और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 15 अगस्त के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पहली बार के विधायकों के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब के नाम की चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है वो पहली बार के विधायक हैं। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव का नाम आगे चल रहा है, उनके नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग शहर के विधायक, राजेश अग्रवाल विधायक अंबिकापुर और गुरु खुशवंत साहिब विधायक आरंग के, इन 3 विधायकों का नाम चर्चाओं में चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री विश्वदेव साय के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इन नामों की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे जी जुड़ रहे हैं। वैभव, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। क्या कुछ खास बातें आपके पास इस खबर से संबंधित, बताइए सब कुछ दर्शकों को। बिल्कुल, ये एक ताज़ा अपडेट है जो कि अभी तक सिर्फ चर्चाओं को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो बहुत जल्दी संभव होगा, लेकिन एक तारीख लगभग जो है उसके आसपास की तारीख भी आ गई है। जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक 15 अगस्त के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और एक जो संभावित तारीख है जिसको लेकर इस वक्त जो है बीजेपी नेताओं के बीच में चर्चा है वो 10 अगस्त की बताई जा रही है। यानी कि 10 अगस्त को राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ समारोह हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, उसी हिसाब से तैयारियां भी की जा रही है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर थे। 2 दिनों तक वो दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ये चर्चा और ज्यादा तेज होने लगी। और जब मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे तो उन्होंने कहा भी था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इंतजार खत्म होने वाला है। तो वो इंतजार अगर 10 अगस्त को खत्म होने वाला है तो उसे लेकर एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल, साय मंत्रिमंडल के विस्तार में वो नाम कौन कौन से होंगे। देखिए, अभी तक जो नाम आते थे उसमें सीनियर नेताओं के नाम बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब जो ताजा अपडेट आया उसमें पहली बार के जो विधायक हैं, 3 जो विधायक हैं पहली बार के, वो साय कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। एक नाम तो हमेशा से चर्चा में रहा, दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का, लेकिन 2 नए नाम इस चर्चा में शामिल हुए हैं, उसे लेकर बड़ा अपडेट है। एक नाम है आरंग से जो है विधायक गुरु खुशवंत साहिब का, और दूसरा नाम है अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का। तो ये 2 नए चेहरे हैं जो कि इस चर्चा में शामिल हो गए। यानी मंत्रिमंडल पद का शपथ लेने वाले नामों की जो चर्चा है उसमें ये जो नाम चर्चा में सामने आए उससे एक नया राजनीतिक समीकरण छत्तीसगढ़ के भीतर में बनता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि जो सीनियर नेता जो मंत्रिमंडल विस्तार की लाइन में लगे हुए थे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। वैभव, जिन 3 लोगों के नाम आपने बताए, 3 विधायकों के नाम बताए हैं, क्या योग्यताएं, कौन से पैरामीटर्स इस वक्त देखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री विश्वदेव साय के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए? और इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने से, क्योंकि देखिए चुनावी राजनीति को भी ध्यान में रखना होता है, तो कौन से समीकरण सधेंगे, ये भी जरा दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, दुर्ग शहर से विधायक है गजेंद्र यादव, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन वो यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और छत्तीसगढ़ में साहू समाज के बाद सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है, जिसे लेकर एक दबाव अभी साय कैबिनेट में है कि यादव समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो उस लिहाज से गजेंद्र यादव का एक बड़ा नाम है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण ये भी है कि वो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि संघ का भी एक दबाव उसके लिए काम कर रहा है।
जहां तक बात जो है राजेश अग्रवाल की है, जो कि अंबिकापुर से विधायक है, तो वो सरगुजा अंचल से आते हैं और वो टीएस सिंहदेव को हरा करके जो है विधायक बने हैं। वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज का अभी कोई भी प्रतिनिधित्व इस वक्त साय कैबिनेट में नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद वो पद रिक्त हुआ है। तो वैश्य समाज का अगर प्रतिनिधित्व की बारी आएगी तो अमर अग्रवाल का नाम तो था ही चर्चा में, लेकिन अमर अग्रवाल कई बार के मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन अगर सीनियर किसी को नहीं लेना है, नए को लेना है, तो फिर वैसे में राजेश अग्रवाल एक बड़ा चेहरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। गुरु खुशवंत साहब को लेकर के एक ताजा अपडेट आया। गुरु खुशवंत साहब को प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। बावजूद इसके बालदास साहेब जो कि उनके पिता हैं, उनकी लॉबिंग जिस तरीके से दिल्ली के भीतर में हुई है, वो लगातार दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं और सत्तामी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्तामी समाज का दो गुरु हैं सत्तामी समाज के, एक बालदास साहेब गुरु और दूसरे जो हैं गुरु रुद्र कुमार विजय गुरु। तो इन दोनों के बीच में बीजेपी अपना एक अलग से वर्चस्व कायम करना चाहती है और इसी वजह से वो बालदास साहेब को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहती। लिहाजा उनके बेटे गुरु खुशवंत साहेब को कैबिनेट में जगह बीजेपी देना चाहती है, साय कैबिनेट में देना चाहती, इसलिए उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। यानी कि सतनामी समाज के वोट बैंक को पूरी तरह से साथ कर रखना, वैश्य समाज की नाराजगी को दूर करना और यादव समाज का प्रतिनिधित्व साय कैबिनेट में शामिल कराना, ये समीकरण एक तरीके से बनता हुआ छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि साय कैबिनेट में ज्यादातर चेहरे फिर नए हो जाएंगे, रामविचार नेताम और दयालदास बघेल को छोड़कर। जी वैभव, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये तीन जो सबसे ज्यादा संभावित चेहरे हैं, इनका जिक्र आपने कर दिया, लेकिन किसी वजह से अगर इनमें से कोई चेहरा नहीं हो पाता है शामिल, तो उनकी जगह पर और कौन दावेदार हो सकते हैं? मतलब इनके बाद फिर सेकंड लास्ट जो चॉइस है वो कौन सी होगी? देखिए, इसके बाद के दावेदारों में जो नाम है वो नाम चर्चा में शामिल रहे हैं, जैसे कि राजेश मूणत है, रायपुर से ही आते हैं, वो रमन सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, रायपुर पश्चिम से इस वक्त विधायक है, रायपुर से इस वक्त कोई भी मंत्री शामिल नहीं है, तो एक नाम उनका है। दूसरा नाम जो है वो अजय चंद्राकर का भी है, जो कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उनकी नाराजगी समय समय पर दिखती रहती है। ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ओबीसी वर्ग में कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुर्मी समाज को लेकर अगर जगह देने की बात आएगी और अजय चंद्राकर की नाराजगी को दूर करने की बात आएगी, तो संभावना है कि अगर कहीं अनबैलेंस की स्थिति बनती है तो बैलेंस बनाने में उसको एक जगह देने की संभावना है। तीसरा नाम अमर अग्रवाल का है, जो कि सबसे ज्यादा जो है मजबूती से जिनकी दावेदारी दिखती है, वो बिलासपुर से आते हैं, वो भी कई बार के विधायक हैं, रमन सरकार में वो मंत्री रहे हैं, बीजेपी के जो संस्थापक रहे छत्तीसगढ़ के भीतर में लखीराम अग्रवाल उनके सुपुत्र हैं। तो ये 3-4 नाम है, लेकिन इन्हीं में से कुछ और नए चेहरे भी हैं जिसको लेकर के ये सवाल उठते रहता है कि क्या बस्तर से किसी का प्रतिनिधित्व और बढ़ जाएगा, या अभी बस्तर से सिर्फ केदार कश्यप है, लेकिन वहां से कोई और चेहरा शामिल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो क्या वो अंतागढ़ से आने वाले विक्रम उसेंडी हो सकते हैं, या कोंडागांव से आने वाली लता उसेंडी हो सकती हैं, ये भी चर्चाओं में शामिल है। इसी तरह से चर्चा में शामिल बिलासपुर को लेकर के भी है। अगर कहीं सामान्य वर्ग से और ठाकुर समाज से किसी का प्रतिनिधित्व होगा, राजपूत समाज से, तो क्या वो धर्मजीत सिंह हो सकते हैं क्या? एक नाम ये भी चर्चा में है। तो चर्चा में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन क्षेत्रीय, जातिगत और भौगोलिक जो संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी में दिख रही है, और यह भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि साय कैबिनेट पर किसी बड़े नेता का कोई वर्चस्व, कोई दबाव ना दिखे, इसलिए नए चेहरों को शामिल करना सही होगा। लिहाजा राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब का नाम बहुत तेजी से आगे आया है। वैभव, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, देखिए साय सरकार बनी, इसमें महतारी वंदन योजना और आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा रहा। बीजेपी की अगर हम अन्य राज्यों की भी इस वक्त पॉलिटिक्स को देखें तो महिलाओं को खास वरीयता दी जा रही है। क्या इन 3 चेहरों में से, जैसे आपने लता उसेंडी का नाम लिया, क्या इन 3 चेहरों में से कोई इनमें से 2 या फिर कम से कम एक महिला चेहरा भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके लिए फिर कौन कौन दावेदार बचता है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
कहीं इस दिशा में अगर बीजेपी के नेता सोच रहे हैं और आगामी दिनों की रणनीति को ध्यान में रख रहे हैं, तो ये भी संभावना है कि लक्ष्मी राजवाड़े के साथ साथ किसी और महिला को भी मंत्री छत्तीसगढ़ के भीतर में बना दिया जाए। तो वो नाम कौन हो सकता है? वो कौन सा नाम हो सकता है? तो वो नाम है भावना बोहरा का, जो कि पंडरिया से विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, बिल्कुल नई विधायक है और एक तरीके से बीजेपी में उसे लेकर बहुत सॉफ्ट जो है चर्चा भी होते रहती है और डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव भी उनके नाम को लेकर के दिखता है। तो वो एक संतुलन बनाने की कोशिश उसमें भी हो सकती है, लेकिन कोई और दूसरा ऐसा नाम नहीं दिखता है महिलाओं में जिसको लेकर के कहीं कोई चर्चा हुई। लेकिन भावना बोहरा का नाम हमेशा से एक चर्चा में रहा है। ये जरूर है कि हो सकता है चूंकि हरियाणा का फार्मूला लागू होगा और विष्णुदेव साय को मिला करके 14 अगर मंत्री होते हैं छत्तीसगढ़ के भीतर में, तो फिर संभावना ये भी है कि 2 महिला मंत्री हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैभव, आपने इतनी अच्छी तरीके से विस्तार से जानकारी दी दर्शकों को, बहुत शुक्रिया आपका। आप महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिएगा।